तो भाई अभी मैंने ये पूरा कवर कर लिया है एंड चलते हैं यहाँ से म्यूज़ियम की तरफ। इस बिल्डिंग को देखो आप एक बार, और ब्रिटिशर्स के ज़माने में इस तरह का जो है आर्किटेक्चर देखने को मिलता था। देखो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। और ये है भाई म्यूज़ियम, 1857 इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भाई एंट्री लेने के बाद यहाँ से मैंने एंट्री ली है अभी टिकट दिखाकर, और इधर जाना है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ अंदर। सो 1857 में जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसका यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये रहा, शी इज़ रानी लक्ष्मीबाई एंड ये है बेगम हज़रत महल। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये नाना साहेब पेशवा की तलवार है सामने, ये दिखाता हूँ। और ये हैं 1857 के न्यूज़पेपर, इस तरह के हुआ करते थे पहले। ये बादशाह बहादुर शाह जफ़र का पेन होल्डर है। चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई ये वाली जो तलवार है ये है बादशाह बहादुर शाह जफ़र की तलवार, और उनकी मयान देखिए सामने। और ये पहले के तोप के गोले जो इस्तेमाल हुआ करते थे। और ये जो है बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र हैं जो वो पहना करते थे। और ये जो आगे अभी आप देखने वाले हैं ये बेगम के वस्त्र हैं, यानी कि जो क्वीन है उनके वस्त्र हैं। इतने ही इसमें म्यूज़ियम में हैं, तो इतने ही इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो गाइस इस स्टोरी को आप लोग ध्यान से पढ़िए, और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि देश की जो आज़ादी है वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। उसकी एक बहुत बड़ी कीमत देश के लोगों ने चुकाई है उस समय पर। तो गाइज़ आई होप आप लोगों ने मेरे पीछे छुपी ये स्टोरी पढ़ी होगी, तो अपने देश की आज़ादी को इतना सस्ता ना समझें और रेस्पेक्ट करें उन लोगों की जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें गंवाई। तो भाई 1857 के दौरान जो उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर हुआ करते थे, जैसे कि आगरा, इटावा, मथुरा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, अनूप शहर, तो इनकी यहाँ पे कुछ ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है। तो भाई जैसा आप लोगों ने देखा इस म्यूज़ियम के अंदर जो हिस्ट्री लिखी हुई है 1857 की क्रांति की, कि उस समय पर ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाने के लिए ऐसा कोई भारत का स्टेट नहीं था जहाँ पे स्ट्रगल नहीं हुआ था। तो भाई ये जो सामने आप हथियार देख रहे हैं इसको पिस्तौल बोलते हैं, और ये आज़ादी मिलने से पहले के हथियार हैं, यानी जो अंग्रेज़ भारत लेकर आए थे ये हथियार, तो ये उस ज़माने के हथियार हैं। देखिए आप, ये पिस्तौल है, और वो सामने एक कोई खंजर है जो दिख रहा है। बेसिकली जो 1857 का युद्ध शुरू हुआ था वो चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हुआ था, जिसकी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। ये राइफ़ल है, यही वो राइफ़ल थी जिनकी जो गोलियाँ थी उनको बताया जा रहा था कि सूअर की चर्बी से बनी हुई है। तो गाइज़ ये वाला जो है ये सेकंड म्यूज़ियम है, दैट इज़ याद-ए-जलियां। अब मैं यहाँ से इसमें एंट्री करूँगा, टिकट दिखाऊँगा और फिर आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊँगा। कुछ इस तरह का इसका एंट्री पॉइंट है। तो भाई आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे
कि ये जो है ये पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में हुए जनसंहार के बारे में है। और ये इसमें कुछ डिटेल लिखी हुई है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो उस टाइम पर कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक मैदान में जमा हुए लोगों पर जनरल डायर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी थी। भाई जो शहीद हुए थे उन लोगों के इसमें नाम लिखे हुए हैं, ये देखो आप सामने। मैं एक बार जूम करता हूँ। तो भाई ये वाला हिस्सा अपन ने यहाँ से कवर कर लिया है, गैलरी 1। अब अपन जाएंगे गैलरी 2 की तरफ, प्रदर्शनी स्थल 2, ये वाला। तो भाई ये जो दीवार पे आप देख रहे हो, ये अलग अलग भाषाओं में जो उस समय पर क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने विचार पत्र लिखे थे, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि विद्रोह फैल चुका है। थर्ड म्यूज़ियम है और इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। चलते हैं अंदर। तो भाई एंट्री लेते ही मुझे नेताजी की यहाँ पे टोपी देखने को मिल गई है। यही वो टोपी है जो वो पहना करते थे। और ये है पहचान पत्र आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का। ये देखिए। और ये जो हैं ये तमगे हैं, यानी जो मेडल्स उनको मिला करते थे वो हैं ये करेंसी है, जापानीज़ करेंसी। तो ये बैजेस हैं मेजर एंड कैप्टन के, जो आज़ाद हिंद फौज में हुआ करते थे। और ये नेताजी की कुर्सी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसी पर वो बैठा करते थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो भाई ये वाला है फोर्थ म्यूज़ियम, आज़ादी के दीवाने। अब चलते हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चर बिल्डिंग का सेम है और अब यहाँ से मैं एंट्री लूँगा अभी अंदर। तो भाई एंट्री लेते ही मौत का सामान देखने को मिल गया। ये वही तोप है जो पहले अंग्रेज़ इस तरह से, वो सामने तस्वीर देखिए, हम इंडियंस को ऐसे बांध दिया करते थे और तोप के गोलों से उड़ा दिया करते थे। यह है भाई सामने सेल्यूलर जेल। तो भाई ये मेरे पीछे जेल बनी हुई है, अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अभी तुम्हारा भाई जा रहा है जेल में। तो भाई तुम्हारा भाई जा रहा है जेल के अंदर। अभी ये लोग निकल जाएं पहले, फिर मैं घुसता हूँ अंदर। भाई वो वाला जो है वो चाबुक है, और ये हथकड़ियाँ जो पैरों और हाथों में डाल दी जाती थी। एक वो चाबुक है, और वो जो सामने है वो है लालटेन, दैट इज़ लालटेन।
भाई यहाँ पे जो जेल में जिनको बंद किया जाता था कैदियों को, उनको ये पोशाक पहनाते थे। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये हैंड कफ्स हैं, हथकड़ियाँ। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, अंग्रेज़ों के लिए निहत्तों पर गोली चलाना आम बात थी उन दिनों। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये फांसी की सज़ा का जो है फरमान लिखा गया है। और ये किन किन को हुई है देखो, यहाँ पे इनके नाम है। ये हैं श्री अशफाकुल्ला खान साहब, और ये हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल, और ये हैं श्री राजेंद्र नाथ लाहिरी। और इनको फांसी की सज़ा हुई थी काकोरी में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में। तो भाई अब तक जितना भी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है, उससे एक बात तो साफ़ है कि जो आज़ादी है, जो लोग इसको बहुत ही आम बात समझते हैं, ठीक है, तो इसको आम बात ना समझे, ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो भाई इन 4 म्यूज़ियमों में आपने देखा कि किस तरह भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो भाई अब हम देखेंगे लाल किले की और शाहजहाँ की हिस्ट्री। यहाँ से मैंने टिकट ली है और अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो भाई जो 56 रुपये का टिकट हमने लिया था, उसमें हमने घूमे 4 म्यूज़ियम। और अभी जो मैंने 100 रुपीज़ का टिकट लिया है, देखो ये रहा, ये एक अलग म्यूज़ियम है। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो मैं ऊपर जाके बताऊंगा आपको भी। अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ अभी, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, अब ये गेट खुल जाएंगे। तो भाई ये है इसका कुछ एंट्रेंस, और इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लाल किला जब बना था उससे पहले शहर कैसा था, और जो बना वो किस तरह से बना, क्या इसमें जो है कारीगरी की गई, सारे डिटेल इसमें है। तो भाई जो 100 रुपीज़ का टिकट हमने लिया है वो बेसिकली जो लाल किले का हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके लिए है। और इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है लाल किले के बारे में और बादशाह शाहजहाँ के बारे में। तो अभी अंदर चल के देखते हैं। ये रहा आगरा से दिल्ली तक। अभी यहाँ से हम सफ़र शुरू करते हैं अपना। तो भाई इस जगह को पहले कहा करते थे शाहजहानाबाद, जो कि 12 मई 1639 के दिन इसकी नींव रखी गई थी। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। तो भाई ये है नई राजधानी शाहजहानाबाद। तो ये भाई जो है वो उस ज़माने का गेट है, दरवाज़ा, जो कि बहुत ही अच्छी लकड़ी से बना हुआ है। तो भाई पहला है लाल किला यहाँ से। का सामना किया और मुगलिया सल्तनत और उनकी जगह दी अंग्रेजों की बैरकों ने। तो भाई लाल किले की दरो दीवार किस तरह की थी वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो आप, ये है भाई छत्ता शाही बाज़ार। अब देखिए आप, ये है मज़ेदार चीज़, पहले के बर्तन जो इस तरह के हुआ करते थे, इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है कारीगरी होती थी। ये देखो आप, ये चांदी और तांबे के बर्तन हुआ करते थे। जैसे कि वो सामने जो तश्तरी है उसे देखो आप एक बार,
ये बड़ी सी प्लेट, इस पे क्या ब्यूटीफुल फूल बना हुआ है एक। और ये पुराने ज़माने के देखिए पानदान है, ठीक है। ऊपर ये सुराही, गिलास। भाई ये तो आज भी मेरी मम्मी के पास है, पुराने ज़माने में चला करता था। और ये उस ज़माने के इत्र, जो इत्र की शीशियाँ होती थी वो हैं। तो भाई जो बाहर हमने अभी नौबत खाना देखा था, वहाँ पे कुछ इस तरह के ढोल ताशे बजा करते थे। ये देखो आप लोग, ये भाई इस तरह के ढोल हुआ करते थे पहले, बड़े बड़े। ये देखो, और ये बज भी रहा है। अब इधर चलते हैं भाई, दीवाने आम, लोगों का दरबार। तो भाई जो हमने अभी दीवाने आम देखा था वो कुछ इस तरह का है। इस तरह से वहाँ पे राजा बैठा करते थे, बादशाह शाहजहाँ। और नीचे ही देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इनकी मीटिंग हुआ करती थी। अब भाई ये वाला जो हिस्सा है वो है नहर बहिश्त और मुग़ल बाग। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। उस टाइम के हिसाब से देखो, ये आम है, कॉफ़ी, गुलाब, बादाम, अनार और संतरा। मुग़ल बगीचों के हैं ये सब, देखो आप एक बार। तो गाइस ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये क्वीन मुमताज़ महल के कपड़े इसमें रखे गए हैं म्यूज़ियम में, देखिए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, मैं भी कैमरा घुमाता हूँ, तो ये बादशाह शाहजहाँ की पोशाक है। और इस पोशाक के साथ उनके जूते हैं, देखिए। और ये है पोशाक के साथ पहनने वाला सिर का ताज। तो जो पिछले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था दीवाने ख़ास, वो कुछ इस तरह का हुआ करता था, जहाँ पे ख़ास लोगों से मीटिंग हुआ करती थी वहाँ पर। ये देखिए, ये दीवाने ख़ास की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। और अंग्रेज़ों ने उस पर जब कब्ज़ा कर लिया था, तो उसे वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, उस हॉल को। तो भाई उस टाइम में भी वही था जो आज है, रोटियां, कबाब, हलवा, मीठा, दही। और इधर ये उस ज़माने में जो रसोइये हुआ करते थे, जो खाना बनाते थे, वो इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। तो भाई ये था लेडीज़ों के लिए, ये कुछ इस तरह का था। एंड ये इसका डमी बनाया गया है। ये वही रंग महल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो भी पीछे मैंने आपको दिखाया। उसमें जो लेडीज़ कक्ष था वो इस तरह से था। तो भाई अब आपको इसमें देखने को मिलने वाला है कि शाहजहाँ के बाद जो और बादशाह आए वो कौन कौन से थे। तो भाई इसमें लाल किले का इतिहास का पूरा एक ब्यौरा लिखा हुआ है कि शुरू से लेकर और 1947 तक किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हुए। तो ये देखिए आप, ये पेंटिंग के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लाल किले का इतिहास। तो 1707 से लेकर और 1947 तक का
पूरा ब्यौरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैंने इसको स्लोली कैप्चर किया है। तो इस पेंटिंग में देखिए पॉइंट आउट किया गया है कि जब जो बादशाह थे उनके पास अंग्रेज़ किस तरह से आए थे और किस तरह से उन्होंने जो है लाल किले को लूटा था। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। एंड फाइनली 1947 जब हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली तो ये उस समय का चित्र है कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने झंडा फहराया है यहाँ पर। ओबे तेरी, ये क्या सीन है भाई। इधर भी मैं हूँ, इधर भी और इधर भी। भाई ये तो भूल भुलैया है। अभी मैं भूल भुलैया में खो गया हूँ। देखो भाई लोग, बताओ मैंने कहाँ से एंट्री ली है। भाई अपन इधर से आए हैं अभी ऐसे, और अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर से जाऊँ, ये रास्ता है या ये है या ये है या ये है। छू के देखना पड़ेगा भाई। हाँ ये वाला है भाई, ये रहा भाई, मिल गया। अब अपन चलेंगे इधर। तो भाई अब तक मैंने ये पूरा घूम लिया है, पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ पे घुमाने लाएं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। इंडिया का हिस्ट्री देखने को मिल सकता है, लाल किले का हिस्ट्री देखने को मिल सकता है, और मतलब फुल एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया जगह है। मेरी तरफ से 10 on 10।